तो पुणे में सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया की नई बिल्डिंग में आग लगी है। इमारत की दूसरी मंजिल पर आग लगी है। किसी के हताहत होने की कोई खबर नहीं है। दुर्घटना वाली इमारत में वैक्सीन नहीं बनती है। जो कर्मचारी हैं उनको बाहर निकाला गया है। दमकल विभाग की गाड़ियां मौके पर मौजूद हैं। आपको बता दें, सीरम इंस्टीट्यूट ये बिल्डिंग है जिसमें आग लगने की जानकारी सामने आ रही है। प्रदीप कुमार हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़ रहे हैं। प्रदीप, जानकारी अब तक क्या मिल पा रही है? देखिए, महाराष्ट्र पुणे के में जो सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया है, जो काफी महत्वपूर्ण है, जो कि कोविशील्ड वैक्सीन जिसमें गठन किया गया था और वो बनाई गई है, ये काफी महत्वपूर्ण प्रयोगशाला है और उसमें लगातार नजरें लगी हैं पूरे देश की। निश्चित तौर पर ऐसे में ये जैसे ही खबर आई कि वहां पर टर्मिनल गेट नंबर 1 पर वहां पर आग लगी है। आग लगने की वजह साफ नहीं हो पाई है। मौके पर दमकल गाड़ियां हैं जो मौजूद हैं वो। तो ये इमारत में आग लगी है और इसके बाद जो कर्मचारी वहां थे उनको बाहर भी निकाला गया। फिलहाल दमकल विभाग की गाड़ियां मौके पर मौजूद हैं। आग पर काबू पाने की कोशिश की जा रही है। आग लगने की वजह अब तक साफ नहीं हो पाई। तस्वीरें सीरम इंस्टीट्यूट की, जहां दमकल विभाग की गाड़ियां लगातार आग पर काबू पाने की कोशिश कर रही हैं। इमारत की दूसरी मंजिल में लगी थी आग। और इस आग को बुझाने की अभी फिलहाल कोशिश की जा रही है। दूसरी मंजिल पर आग लगी है। सीरम इंस्टीट्यूट की ये इमारत, दो तस्वीरें आपके सामने। और आग कितनी भयानक थी इसका अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि आसपास काला धुआं छाया हुआ है। दमकल विभाग की गाड़ियां मौके पर हैं। आग पर काबू पाने की कोशिश की जा रही है। जो कर्मचारी थे वहां, उनको निकाला गया है। आग लगने की वजह अब तक साफ नहीं। हमारे सहयोगी प्रदीप कुमार हमारे साथ जुड़ गए। प्रदीप, जिस तरह से जानकारी आप दे रहे थे कि कितनी महत्वपूर्ण ये पूरी इमारत है, क्योंकि ख़ासतौर पर सीरम इंस्टीट्यूट का नाम तब और ज़्यादा चर्चा में आ गया जब कोरोना वैक्सीन को लेकर काफ़ी अध्ययन भी किया गया और यहाँ प्रोडक्शन हुआ है। अब फिलहाल जो ये आग लगी है, पता लग पा रहा है कि इमारत का कौन सा हिस्सा है? क्या कोरोना वैक्सीन का निर्माण जिस एरिया में हो रहा था, कि उससे जुड़ा हुआ हिस्सा तो नहीं है ये? देखिए, जो जानकारी मिली है शाकिर, ये महाराष्ट्र के पुणे में जो सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया है उसका टर्मिनल 1 नंबर गेट है, जहां पर ये आग लगी है। नया प्लाट है जहां पर काम शुरू होने वाला था। नए कोरोना वैक्सीन के प्रोडक्शन का काम शुरू होना था, लेकिन उससे पहले ही यहाँ आग लगने की खबर आई है। तो अभी ये जानकारी नहीं मिल पाई है कि आग लगने के पीछे क्या वजह है। दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंची हुई हैं, आग बुझाने का काम चल रहा है, लेकिन पूरे देश ने जाना है सीरम इंस्टीट्यूट क्या है, क्योंकि कोरोना वैक्सीन की खोजबीन को लेकर जिस तरीके से बड़ी कामयाबी मिली है, यहाँ पर कोविशील्ड का निर्माण हो रहा है कोरोना वैक्सीन को लेकर, और इसका प्रोडक्शन बढ़ाया जाना है हाल के दिनों में। और इसीलिए पूरा देश जानता है कि पुणे का जो सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया है उस पर न सिर्फ देश की नजरें हैं बल्कि दुनिया भर की नजरें हैं। तो ऐसे वक्त जब ये खबर आई, जैसी खबर आई तो हलचल यहाँ पर दिखाई दी है। आग बुझाने का काम किया जा रहा है। ये जानकारी मिल रही है कि पुणे में जो ये सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया है, इसके नए प्लॉट में आग लगी है। नया प्लॉट जो बन रहा था 300 करोड़ रुपए की लागत से इसका उद्घाटन किया गया था पिछले साल ही। डॉक्टर हर्षवर्धन ने, जो केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हैं, इस प्लॉट का उद्घाटन किया था, लेकिन अभी इसमें
वैक्सीन का उत्पादन शुरू नहीं हो पाया था। आने वाले दिनों में यहाँ प्रोडक्शन किया जाना था। इस बीच ही यहाँ पर ये आग लगने की खबर आई है। ये भी जानकारी नहीं मिल पाई है कि आग लगने की वजह क्या है, टर्मिनल में कितने लोग फंसे हैं, इसकी जानकारी अभी तक नहीं मिली है। लेकिन जो प्रत्यक्षदर्शी हैं वो कह रहे हैं कि दूर से ही इस प्लॉट के ऊपर धुएं का काला गुबार दिखाई दिया। 5 मंजिला ये प्लॉट है और कोविशील्ड का प्रोडक्शन यहाँ पर कुछ दिनों बाद ही शुरू होने वाला था, लिहाजा चिंताएं बढ़ी हुई हैं। हालांकि अभी भी पुराने जो प्रयोगशाला है वहाँ पर वैक्सीन बनाने का काम जारी है। तो ऐसे में जबकि भारत न सिर्फ अपने देश की आवश्यकता के मुताबिक कोविशील्ड के उत्पादन पे जुटा हुआ है, बल्कि जो पड़ोसी देश है मानवीय आधार पर उन्होंने उनको भी सप्लाई शुरू की है। तो ये थोड़ा मायूस करती है चीजें जब ये आग लगने की घटना हुई है। अभी तक ये जानकारी नहीं मिल पाई है कि पीछे वजह क्या है। तो फिलहाल ये तो जांच के बाद ही मालूम होगा क्या तकनीकी इसके पीछे वजह है या कुछ साजिश है, इसके पीछे कुछ तथ्य अभी तक नहीं मिले हैं। फिलहाल आग बुझाने का काम किया जा रहा है, लेकिन अच्छी बात यह है कि कोविशील्ड का जो बड़े पैमाने पर प्रोडक्शन किया जाना था इस प्लांट में वो शुरू नहीं हुआ था। पुराने में वो काम चल रहा था, वो काम प्रभावित नहीं होगा, वहाँ पर काम जारी रहेगा। जी प्रदीप, ऐसे में जो तस्वीरें हैं उसमें हम देख सकते हैं कि कितना भयानक स्थिति हो सकती है। काला धुआं पूरे आसमान में छाया हुआ है। प्रदीप, क्या कोई जानकारी इस बात को लेकर आ पा रही है कि इसमें कोई कर्मचारी थे, क्या वो लोग सुरक्षित हैं, इसकी कोई जानकारी अब तक? देखिए शाकिर, इस तरह की जानकारी नहीं मिली है, लेकिन जानकारी ये जरूर मिल रही है कि जो ये नया प्लांट था इसमें कोविशील्ड के प्रोडक्शन के लिए नई मशीनरी लगाने का काम शुरू हुआ था। इस नए प्लॉट में टर्मिनल 1 के CEO आधार पूनावाला ने अपना कॉर्पोरेट ऑफिस बनाया हुआ है। जानकारी ये भी मिल रही है कि आग टर्मिनल 1 में लगी है, जिस पर काबू पाने की कोशिश की जा रही है। तो आग पर अभी सीरम इंस्टीट्यूट की ओर से कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है। इस बयान के बाद ही स्थिति साफ होगी। बिल्कुल। और प्रदीप, जितने महत्वपूर्ण ये पूरा मामला सामने आया है, सीरम इंस्टीट्यूट खासतौर पे जब कोरोना काल में वैक्सीन की पूरी दुनिया इंतज़ार कर रही थी, तो भारत ने सीरम इंस्टीट्यूट की बदौलत ही अपनी वैक्सीन हासिल करी और अब टीकाकरण अभियान भी चल रहा है। ऐसे में ये घटना खासी चिंता बढ़ाने वाली भी है और जो कोरोना वैक्सीन का प्रोडक्शन है उसकी सुरक्षा को लेकर भी चिंता बढ़ जाएगी इसके बाद। देखिए बिल्कुल, और निश्चित तौर पर जिस तरीके से यहाँ पर बड़ी कामयाबी मिली है सीरम इंस्टीट्यूट को और उसने जो कोरोना वैक्सीन बनाने में कामयाबी हासिल की है कोविशील्ड, उसका बड़े पैमाने पर उत्पादन किया जाना है। निश्चित तौर पर 2 वैक्सीन यहाँ पर उनको मंजूरी मिली है। इसमें कोवैक्सीन है और कोविशील्ड है। निश्चित तौर पर काफी प्रभावी है वैक्सीन ये, और ये इसीलिए टीकाकरण अभियान शुरू किया गया है पहले चरण में, और दूसरे चरण का टीकाकरण अभियान इससे पहले स्वास्थ्य मंत्री कह चुके थे कि अप्रैल के आसपास शुरू किया जाएगा। ये जरूर है कि ऐसे में बड़े पैमाने पर वैक्सीन की जरूरत पड़ेगी और इसलिए उसकी उत्पादन क्षमता बढ़ाने की जरूरत, और इसीलिए नए प्लॉट पर नजरें लगी हुई थी। नया जो निर्माण वहाँ पर होना था वैक्सीन का, तो वहाँ पर उत्पादन क्षमता बढ़ती, लेकिन अब झटका लगेगा और ऐसे में पुरानी जो प्रयोगशाला है वहीं पर वो उत्पादन अब बढ़ाना पड़ेगा। तो निश्चित तौर पर नई मशीनरी लगाई जा रही थी तो उत्पादन क्षमता बढ़ती, लेकिन अब इन उम्मीदों को झटका लगेगा। तो ये एक अच्छी खबर नहीं कही जा सकती। फिलहाल आग पर काबू पाने की कोशिशें की जा रही हैं, पूरी तरीके से आधिकारिक बयान का इंतजार है। ठीक, बहुत शुक्रिया प्रदीप तमाम जानकारी के लिए।